ओके स्टूडेंट, सो अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का हम लोगों का वो है एसी पावर इन एसी सर्किट्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर इन एसी सर्किट्स, देखिए पावर इन एसी सर्किट। तो देखिए पावर इन एसी सर्किट्स क्या है। सबसे पहले पावर का फॉर्मूला देखिए। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो करंट इनटू वोल्टेज होता है। तो वोल्टेज को हम ईएमएफ लिख सकते हैं। अब हम लोगों के पास ऑलरेडी पता है, वी नो, हम लोग जानते हैं कि जो ईएमएफ होता है वो हमेशा ई नॉट साइन ओमेगा टी है। इसको तो हम लोग जान गए हैं। और करंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये हो सकता है कि पाई बाई 2 आगे करें या पाई बाई 2 पीछे हो, यानी इसमें कुछ फेज एंगल आ सकता है, राइट। तो हम फेज एंगल +5 ले लेते हैं। इट इज़ अप टू मी कि हम +5 लें या -5 लें, बोथ केस अलाउड है। ठीक है, तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट कर दें अपने पावर में, तो पावर कितना हो जाएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे अगर हम प्लस ले लें तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, +5 या मतलब प्लस माइनस दोनों ले सकते हो आप, लेकिन अभी मैं प्लस लेके कर रहा हूँ सॉल्व। तो ये +5 ले लिया। ठीक है, अब इसको चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं, ई नॉट आई नॉट एक जगह लिखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी हो गया और यहाँ पे हो गया साइन ओमेगा टी +5। अगर हम इसके नीचे 2 लिख दें, अगर यहाँ पे हमने 2 लिख दिया तो इधर भी हमें 2 लिखना पड़ेगा, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए और फिर से हमारा पुराना इक्वेशन आ जाए। ऐसा कर सकते हैं। अब इस फॉर्मूले को देखिए ध्यान से आप, इसको यहाँ पे, ये कौन सी चीज़ है, इसको समझते हैं हम लोग, राइट। चलिए ओके, 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ, तो हम लोगों के पास फॉर्मूला है 2 साइन ए और साइन बी का। ये फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। सो इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है, राइट। ये मैथ्स का फॉर्मूला है और ये सारे मैथ्स वाले बच्चों को ये फॉर्मूला शायद याद होगा। तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करते हैं इसमें और देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ पे पावर जो है वो इस तरह से हो जाएगा, ई नॉट। अच्छा, इस √2 को हम चाहें तो ऐसे √2 इंटू √2 कर सकते हैं। इस तरह से हम 2 को √2 करके 2 बार ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos, ये आपका a है, राइट, ये a है और ये b ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos a। ये a है, a कितना है भाई आपका ओमेगा t। ठीक है, माइनस ये आपका है माइनस ओमेगा टी -5। उसके बाद आ जाइए माइनस cos a प्लस b, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा टी +5, ऐसा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो वैल्यू है बच्चे लोग, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट कैमरा नीचे करने दीजिए थोड़ा, यस ओके। अब देखिए क्या होगा, इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, ई नॉट बाई √2, ये हो जाएगा आई नॉट बाई √2। अच्छा, उसके बाद ये जो हो जाएगी, ये हो जाएगा कॉस, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कॉस -5 है, जो कि -5 कॉस -5 हो या 5 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये cos 5 हो गया। यहाँ पे आ गया cos 2 ओमेगा टी माइनस या +5, -5 या +5 इक्वल टू 0, यहाँ तक आ गया। अब देखिए ध्यान से, इसमें क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये cos की एवरेज, अगर एवरेज वैल्यूज़ देखें इसका, अगर आप इसका एवरेज वैल्यू देखें तो ये वैल्यू 0 के बराबर आएगी। मतलब ये जो पूरा फैक्टर है ये आपका 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा क्योंकि इसकी एवरेज वैल्यू, कॉस की एवरेज वैल्यू ओवर द कंप्लीट साइकिल इज ऑलवेज 0, ये 0 होता है। तो ये 0 हो गया। तो अब आपके पास क्या बचा, देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास देख लेते हैं जल्दी से। अब यहाँ पे आपके पास P एवरेज इज इक्वल टू आ गया ई नॉट बाई √2 इंटू आई नॉट बाई √2 इंटू कॉस 5। अब ये जो वैल्यूज है इसको हम एक अलग नाम से जानते हैं या नहीं जानते हैं अगर आप, तो इसको हम आगे देखेंगे। लेकिन ये वैल्यू जो होती है इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग ERMS कहते हैं, राइट।
ये ERMS का फॉर्मूला है। इसी तरह से ये जो फॉर्मूला है इसको हम IRMS कहते हैं। ये आपका cos फाई, और ये कौन सी हो गई, एवरेज पावर, क्योंकि एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो cos फाई है इसको कहा जाता है पावर फैक्टर, दिस इज नोन एज पावर फैक्टर। और ये जो चीज़ है ये, इसको कहा जाता है अपरेंट पावर। ये आपका अपरेंट पावर है, इनटू ये कौन सा चीज़ है भाई, एवरेज पावर, राइट। तो ये आपका कौन सा चीज़ हो गया, एवरेज पावर। तो इस तरह से ये आपको पूरा कैलकुलेशन मिल गया, राइट। तो देख लीजिए इसको, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है कि फाई के वैल्यूज़ अलग अलग लेके हम लोग अलग अलग चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। समझते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए यहाँ पे आप लोग सभी बच्चे लोग, आप लोगों ने पावर का वैल्यू कितना निकाल लिया, पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू क्या है, अपरेंट पावर इनटू कॉस फाई। इसको देखें तो ये हो जाएगा IRMS इनटू ERMS कॉस फाई, ये आपका एवरेज पावर, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे, अगर केस 1 लेते हैं, लेट्स से केस 1, अगर मान लीजिए इमेजिन करिए कि फाई का वैल्यू 0 है। देखिए फाई का वैल्यू 0 कब होगा, फाई का वैल्यू 0 होने की क्या शर्त है, आपको अगर ये फिगर याद होगा तो उसमें ये जो वैल्यू होता था इसको हम लोग लिखते थे EL माइनस EC, और ये जो वैल्यू है ये आपका EC है। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, ER है, और ये जो एंगल होता था इसको हम E कहते थे। यहाँ पे ये जो फाई है, राइट, यहाँ पे ये फिगर याद होगा अगर आपको। अब फाई का वैल्यू 0 होने का मतलब जो E है वो किसके ऊपर गिर जाएगा भाई, E जो है R के ऊपर आ जाएगा, यानी E जो है वो एक तरीके से R के ऊपर आ जाएगा। अब E की वैल्यू अगर R के ऊपर आ गई तो जो हमारी सर्किट हो जाएगी, सर्किट हो जाएगी प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगी। कौन सी सर्किट हो जाएगी, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स हो जाएगी, क्योंकि E की वैल्यू R के ऊपर आ गई, ठीक है, इसलिए ये ऐसा गिर जाएगा इसके ऊपर। अब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट्स हो गई तो पावर देखिए कितना होगा, एवरेज पावर। देखिए यहाँ पे ये आपका ERMS हो गया, ये आपका IRMS, ERMS, कॉस फाई की वैल्यू होती है 1, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा भाई बताओ, ये जो एवरेज पावर है और ये जो है आपका अपरेंट पावर है, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एवरेज पावर और लिक्विड पावर इक्वल तभी होगा जब सर्किट आपकी कैसी होनी चाहिए, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट होनी चाहिए, ओके। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। ये केस नंबर 1 था। इसी तरह से केस नंबर 2 भी कर सकते हो आप। चलिए केस नंबर 2 करते हैं। यहाँ पे देखिए जो केस नंबर 2 है वो बहुत ही आसान है। अगर मान लीजिए आपके पास फाई की वैल्यू केस नंबर 2 में लेके देखते हैं। मान लीजिए अगर सर्किट आपका ऐसा है, मान लीजिए फाई की वैल्यू अगर π/2 है, तो फाई की वैल्यू अगर π/2 है तो आप जानते हैं कि पाई की वैल्यू, ये फाई की वैल्यू π/2 तभी हो सकती है जब सर्किट या तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स हो या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स हो, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू भरते हैं भाई, cos π/2 कितना होगा 0, तो यहाँ पे एवरेज पावर भी कितना आ जाएगा बताइए, ये वैल्यू 0 हो गया तो सारा वैल्यू 0। मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट्स या प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स की जो एवरेज पावर होती है इट इज़ ऑलवेज 0, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। प्लीज़ इसको देखें अच्छे से। इन केस देयर इज़ एनी डाउट्स कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग।